नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएन गडगिल के बारे में। अभी इनका इस फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर 1 का बिजनेस अपडेट आया है और उस बिजनेस अपडेट से हमें यही पता चलता है दोस्तों कि इन्होंने अपने रिटेल का जो सेल्स है जिसका 70% कंट्रीब्यूशन है टोटल रेवेन्यू में, उसमें 30% के हिसाब से कंपनी ने अपने बिजनेस को ग्रो किया है। अगर हम लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखें तो लास्ट ईयर में इनका मैन्युफैक्चरिंग का भी एक डिवीज़न था, तो मैन्युफैक्चरिंग का भी एक कंट्रीब्यूशन था इनके इनके सेल्स में। तो अभी इस साल वो बिल्कुल जीरो हो चुका है। इनफैक्ट इन्होंने बोला था कि हम लास्ट ईयर में ही कर देंगे और इन्होंने अक्टूबर 1 से ही उसको पूरी तरीके से उसको बंद कर दिया था। तो इस साल का जो जो इनका रेवेन्यू है उसमें उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो हम अगर उसको हटा के देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 30% का सेल्स का ग्रोथ है। इसके बाद में इनका हम जो ऑनलाइन का इनका जो डिवीज़न है ई कॉमर्स पे जो ऑनलाइन सेल्स वगैरह होती है, तो उसमें भी मोर देन 100% से इनका इनका बिजनेस ग्रो किया है। इसके बाद में इन्होंने अभी फ्रेंचाइजी वगैरह भी ओपन करी हैं। अपनी फ्रेंचाइजी का अगर हम सेल्स का ग्रोथ देखें तो उसका भी आप बोल सकते हो कि 109% से उन्होंने अपने बिजनेस को ग्रो किया है। उसका कंट्रीब्यूशन टोटल सेल्स में 15.7% का है। तो मैं तो बोलूँगा दोस्तों बिजनेस अपडेट अच्छा है। इनका एक थोड़ा सा नंबर देख के आपको लगेगा कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगता है, क्योंकि सेम सेल्स ग्रोथ जो है वो सिर्फ 8% से दिखता है आपको, जबकि हम दूसरे प्लेयर से कंपेयर करें तो काफ़ी काफ़ी लो दिखता है हमें। लेकिन दोस्तों आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो पीएन गडगिल का मैक्सिमम स्टोर है, मैक्सिमम इनका जो प्रेजेंस है वो महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है गुड़ी पाड़वा, जो नॉर्मली हर साल क्वार्टर 1 में आता है, लेकिन इस साल वो प्रीफोन्ड हो गया और क्वार्टर 4 में मार्च 30 को आई थिंक का था, तो क्वार्टर 4 में ही चला गया लास्ट फाइनेंशियल ईयर के। तो उसका जो सेल्स वगैरह आना था वो उसी क्वार्टर में ही, क्योंकि उसकी शॉपिंग वगैरह तो पहले से होने लगती है, तो उसी क्वार्टर में ही लास्ट क्वार्टर में ही चला गया इस फाइनेंशियल ईयर के। तो उसका इम्पैक्ट एक बार देखने को मिलेगा, क्योंकि फिर उसके बाद में तो सेल्स वगैरह तो डाउन हो जाएंगी। जिन्होंने अपनी शॉपिंग करनी होती है, जो परचेजिंग करनी होती है गोल्ड वगैरह की, वो सब पहले ही कर लेते हैं। तो इसीलिए देखेंगे तो सेम स्टोर का सेल्स ग्रोथ भी वो सिर्फ 8% ही है, और जिसकी वजह से ओवरऑल सेल्स पे भी इनके काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल बिजनेस की बात करूँ 30 to 31% का जो इनका सेल्स का ग्रोथ है दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, वो भी काफ़ी बढ़िया है। इन्होंने इस क्वार्टर में आई थिंक टोटल 2 स्टोर ओपन किए हैं। इनका ये है कि हम इस साल के फाइनेंशियल ईयर में 20 से 25 अपना स्टोर ओपन कर देंगे। और इन्होंने नेक्स्ट क्वार्टर के लिए भी गाइडेंस दिया है कि हम नेक्स्ट क्वार्टर में 7 से 9 अपना एक मतलब टोटल नंबर ऑफ़ स्टोर ओपन करेंगे। तो आप मतलब इनका कहना है कि हम अपने गाइडेंस के हिसाब से चल रहे हैं, कोई चेंजेस नहीं है। और यही एक गुड़ी पाड़वा का अगर इस क्वार्टर में वो फेस्टिवल पड़ता तो उसका भी आपको एक तरीके से ये नंबर काफ़ी बढ़िया होता था। तो अगर हम लास्ट ईयर से बात करें तो लास्ट ईयर तो क्वार्टर 1 में पड़ा था ये फेस्टिवल, और इस बार क्वार्टर 4 में ही पड़ गया लास्ट ईयर के फाइनेंशियल ईयर में। तो जिसकी वजह से थोड़ा सा सेल्स हमें लग रहा है कि सेल्स कम हुआ है। लेकिन अगर उसको हम कंसीडर ना करें तो ओवरऑल सेल्स काफ़ी अच्छा है। और बाकी चीज़ें बढ़िया लग रही दोस्तों। पीएन गडगिल एक अच्छी आप बोल सकते हो कि अच्छे पेस से ग्रो कर रहा है। अब आने वाले टाइम में देखते हैं कि अभी इनका जब ये कॉन कॉल वगैरह होगा, पीपीटी वगैरह आएगा, तो उसमें अब क्या कुछ कंपनी का आगे का फ्यूचर का गाइडेंस रहता है, किस हिसाब से कंपनी और क्या हमें बिजनेस अपडेट देती है, और एज ए इन्वेस्टर हम क्या जान सकते हैं इस बिज़नेस के बारे में। जैसे कल्याण ज्वेलर्स ने अपने बिज़नेस को ग्रो किया, उसके कंपैरिजन में पीएन गडगिल कैसा कर रहा है। तो देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। तो आगे कुछ बिजनेस अपडेट वगैरह आता है, कोई पीपीटी आता है, तो उसके बारे में एक वीडियो मैं ज़रूर बना दूंगा। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।